नमस्कार दोस्तों, विशाल आयुर्वेद अमृताना में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको औषध सेवन काल बागभट्ट के अनुसार बताने वाला हूँ। बागभट्ट जी के अनुसार लास्ट क्लास में मैंने आपको चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो कृपया करके वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो औषध सेवन काल में बागभट्ट में दो तरह से अपन को बागभट्ट ने दो तरह से डिफाइन किया है। दो तरह से इंसिडेंस, मेरा मतलब ये है कहने का, एक अष्टांग हृदयकार ने किया है, एक अष्टांग संग्रह ने किया है। अष्टांग हृदय बागभट्ट द्वारा रची गई है, अष्टांग संग्रह वृद्ध बागभट्ट द्वारा रची गई है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि अष्टांग हृदय में 10 प्रकार के औषध सेवन काल बताए हैं, जो चरक ने भी सुश्रुत ने भी बताए हैं 10 प्रकार के। लेकिन चूँकि अष्टांग संग्रह में 11 प्रकार के बताए हैं, मैं आज आपको दोनों डिफाइन करूँगा। उसके बाद हम आने वाले फिर हम उसके बाद शारंगर का लेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है कि अष्टांग संग्रह यानी बद्ध बागभट्ट के अनुसार और अष्टांग हृदय यानी बागभट्ट के अनुसार। ये बद्ध बागभट्ट ने दिए हैं, ये बागभट्ट ने दिए हैं। तो ये दोनों में इसीलिए देख लीजिए 11 प्रकार के आपके बद्ध बागभट्ट यानी अष्टांग संग्रह ने दिए हैं। ये बहुत बेटा पूछा जाता है क्वेश्चन, पीजी में भी और हर जगह ये बात पूछी जाती है कि अष्टांग संग्रह में कितने प्रकार के औषध सेवन काल हैं। 11 प्रकार के। दोस्तों इस पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 11 प्रकार के ये ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक और सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। यही आपको एग्जाम में सबसे पहले लिखना है क्योंकि ये ऑथेंटिक पूरे 11 प्रकार के इसमें मिले हैं। और दूसरा आता है आपका अष्टांग हृदय में। अष्टांग हृदय अपनी बागभट्ट ने लिखा है, बागभट्ट ने यहाँ पे 10 प्रकार के माने हैं। ये बागभट्ट द्वारा है। बाद में उनको लगा कि शायद इतने काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा अभी तक चरक में हमने सुश्रुत में जितने पढ़े उससे सबसे ज़्यादा अपने वृद्ध बागभट्ट यानी अष्टांग संग्रह में अपन को औषध सेवन काल मिलते हैं, इसलिए अपन इस पर ज़्यादा जोर देंगे। अष्टांग हृदय में 10 प्रकार के हैं। अब दोनों में अंतर क्या है बेसिकली मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। और इससे पहले अपन ने चरक के और सुश्रुत के देखे थे, चरक सुश्रुत में तुलना की थी अपन ने। आज हम बागभट्ट में तुलना करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में अपन चारों पे तुलना करेंगे और शारंगर के अनुसार एक अपन को लास्ट में उसके बाद शारंगर का बताएंगे। तो यहाँ पे सुनिए आप, देखिए सबसे पहला ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे पहले अष्टांग संग्रह ने माना अभक्त, प्राभक्त, मध्यभक्त, अधोभक्त, सभक्त, अंतराभक्त, सामुदक, मुर्मु, सग्रा, सग्रांतर, ग्रासांतर और निशा। यहाँ पे जो विशेष रूप से लगभग 10 तक तो सब जगह कॉमन है, सब ने सब माना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में माना है, अष्टांग हृदय ने ही माना अष्टांग ने, वो है निशा। निशा मतलब होता है निशी यानी रात्रि। रात्रि में जो नाइट एट बेड टाइम यानी जो रात्रि में औषधि ली जाए जो सोने से पहले, उसको हम निशा कहते हैं। यही अष्टांग आपका अष्टांग हृदय भी कह रहा है, अष्टांग संग्रह भी कह रहा है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। आप इतना याद रखेंगे तो आपको लगभग औषध सेवन काल में सब कुछ याद हो जाएगा। कोई भी पूछे औषध सेवन काल में अष्टांग हृदय में और चरक में सबसे बेसिक अंतर क्या है, तो बेसिक अंतर निशा का ही है, रात्रि का। जो अष्टांग जो कि चरक ने और सुश्रुत ने अभी तक नहीं दिया, और यहाँ पर अपन को ये चीज़ मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट। मैं आपको श्लोक बोल रहा हूँ, श्लोक एक बार ये श्लोक जरूर देख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। श्लोक कहता है, अष्टांग संग्रह में लिखा है अभक्तम प्राग्भक्तम मध्यभक्तम अधोभक्तम सभक्तम अंतराभक्तम सामुदक मुहम्मु सग्रासम ग्रासंतम निशीचा। देखिए निशीचा जो लिखा है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लेते हैं दोस्तों अभक्त। अभक्त होता है विदाउट फूड यानी खाली पेट है ना। खाली पेट आप क्यों औषधि देते हैं ये आपने पहले सरस पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्ले पे देखिए, अभक्त काल वह है कि जिसमें केवल औषधि का प्रयोग होता है, अन्य संसर्ग ना होने पर अत्यंत वीरशाली होती हैं। कफ की वृद्धि औषधि के प्रयोग में आमाशय के स्रोत खुल जाते हैं, जिससे और सेवन काल बलवान पुरुष को ही करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे भी बागभट्ट भी यही कह रहे हैं कि बलवान पुरुष को ही अभक्त देना चाहिए। बाकी आप डिस्प्ले पे देखिए, दूसरे निर्बल व्यक्ति प्राग्भक्त आदि कालों में औषधि का सेवन करें ताकि क्योंकि अन्न के संसर्ग से अत्यधिक तीव्र ग्लानि नहीं होती है। दोस्तों अब देखा आपने। अब इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट लेते हैं प्राग्भक्त। प्राग्भक्त मतलब होता है बिफोर फूड यानी आपके भोजन से जस्ट पहले अपन ने कोई भी औषधि ली है। तो इसके लिए आचार्य क्या कहते हैं, देखिए आचार्य कहते हैं प्राग्भक्त वह काल है जिसमें भोजन से पहले औषधि खाई जाती है, अर्थात औषध पश्चात भोजन के आवश्यक किया जाता है। इस प्रकार के औषधि का अपान वायु की विकृति, देखिए वायु का रोल आ गया, अपान वायु की विकृति से अधिकारी शरीर से निचले भाग यानी बलाधान के लिए प्रयुक्त होती है तथा अधिकारी रोगों के लिए शमन के लिए शरीर में क्रश होने से हेतु सेवन किया जाता है। ये कंसेप्ट इन्होंने बताया है कि अपान वायु के आपके रोकने के लिए, वायु की विकृति को रोकने के लिए ये अपन को ये वाली औषधि इस तरह से अपन को बिफोर फूड देनी पड़ती है। अब तीसरे पे आते हैं मध्यभक्त। मध्यभक्त कहलाता है इन बिटवीन अ फूड,
इन बिटवीन फूड मतलब ये है, जब अपन कोई भोजन करते हैं तो भोजन करते करते बीच में अपने औषधि ली, उसके बाद फिर से आधा भोजन किया अपन ने, तो ये अपने क्या कहता है मध्य वक्त। तो वही अपन को ये चीज़ डिफाइन कर रहा है। इसमें क्या है आप देखिए, इसमें आचार्य ये कहते हैं कि विकृति उदगत रोगों में, पित्तजन व्याधियों में ये करना चाहिए जब समान वायु की विकृति हो। समान वायु का स्थान कहाँ होता है आपको पता है, वायु का कंसेप्ट मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए समान वायु की विकृति होने से यह रोग उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आता है अधोभक्त। अधोभक्त का मतलब होता है आफ्टर फूड। आफ्टर फूड माने खाना खाने के जस्ट बाद, आफ्टर फूड अपन इसको कहते हैं। अब देखिए जैसे कि आचार्य कहते हैं, इसमें कहते हैं कि जैसे कि अनंतर काल औषधि व इसमें सेवन का, अनंतर का मतलब है भोजन के अनंतर यानी बाद, यानी व्यान वायु की विकृति में जो भोजन के अनंतर उदान वायु की विकृति एवं पुनः सायकाल के भोजन के अनंतर किया जाता है। पूर्व काय में बल बढ़ाने के लिए, पूर्व काय व्याधियों का शमन के लिए, कफ जनित रोगों के लिए शमन के लिए, शरीर को स्थूल करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। खाना खाने के बाद जब अपन जो औषधि दे रहे हैं वो अपन को भ्रंगण करेगी, यानी कफ को बढ़ाएगी, इसलिए अपन ये अधोभक्त का वहाँ औषधि का उपयोग करेंगे, यानी अधोभक्त देंगे उसको। इसके बाद आता है दोस्तों सबक। सबक मतलब मिक्स्ड अलोंग विथ फूड, यानी मिक्स करके देना है। आचार्य कह रहे हैं कि किसी भी औषधि को किसी भी भोजन में पका करके हम उसको दे रहे हैं। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, चरक में भी ऐसा बोला गया था, सुश्रुत में भी ऐसा बोला गया था, वो यहाँ भी बोला गया। यानी इसके लिए जो कंसेप्ट मिला है, या इसके लिए कंसेप्ट आचार्यों ने दिया है कि अन्न को सिद्ध हो जाने के बाद मिला दिया जाता है। औषधि के सेवन से यह औषधि हमेशा बालक बालिकाओं और सुकुमारों को दी जाती है। तो ये आप सब और क्योंकि इसमें और अरुचि में ये रोग, अरुचि वगैरह में इस तरह का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सवक्त में आप जानते हैं कि हम जहाँ तक कि आप जीरा भी खाते हैं या कोई छौंका भी लगाते हैं, क्या कर रहे हैं हम भोजन के साथ पका के दे रहे हैं ना उसको, तो वो भी एक अपना अरुचि को भगा रहा है। वही जीरा अपन जीरे का, लहसुन का, सबका भगा, जीरा का और तड़का लगाते हैं दाल में, तो ये भी एक तरह का सबक्त का ही एक प्रकार है। तो ये कहते हैं मिक्स्ड अलोंग विथ फूड। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है आपका अंतरावक्त। अंतरावक्त क्या आता है, इन बिटवीन टू फूड, यानी सुबह का भोजन आपने लिया, उसके पास जाने के बाद शाम के भोजन से पहले, इन बिटवीन टू फूडों के बीच में। आचार्य भी सिंपल वर्डों में कह रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि पहले पूर्वकालीन भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद मध्याह्न काल में औषधि ली जाती है और अधिक औषधि के पच जाने पर पुनः सायंकाल में भोजन कर लिया जाता है। इसी प्रकार सायंकाल भोजन के पच जाने के बाद रात्रि में औषधि ली जाती है और यह इसके पच जाने पर प्रातः भोजन किया जाता है। इसके प्रयोग से प्रदीप्त अग्नि वालों के व्यान वायु जन रोगों का नाश होता है। देखिए व्यान वायु का स्थान कहाँ होता है आपको पता है, व्यान वायु के प्रकोप से बचने के लिए किया जाता है। ये दो भोजनों के बीच में किया जाता है, मतलब जो एक भोजन कर लिया उसके बाद जीर्ण होने के बाद दूसरे भोजन के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट आता है जीर्ण होने के बाद दूसरे भोजन के लिए अपन एक भोजन जीर्ण होने के बाद उसके भोजन करने से पहले जस्ट करते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप समझिएगा। नेक्स्ट आता है आपका सामुदक। सामुदक कहता है बिफोर एंड आफ्टर फूड। तो पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, सामुदक का अर्थ होता है जिसका आदि या अंत। समुद्र का उदाहरण दिया था मैंने कि बिफोर एंड आफ्टर फूड यानी आपके जिसका भोजन के पहले और भोजन के बाद, ना इसका आदि और अंत। तो समुद्र का आदि और अंत नहीं दिखता, तो यहाँ सामुदक इसको लिया गया है। तो आप डिस्प्ले पे देखिए, आचार्य कह रहे हैं सामुदक सेवन काल वह है जब भोजन आदि में अथवा अंत में औषधि ली जाती है। लघु स्वल्प अन्नपान के पीछे लेना चाहिए। औषधि पाचन, अवले, चूर्ण आदि मिलाकर जैसे इक्का रोग, कंप, अच्छेपक, ऊर्ध्वपातक, आश्रित दोषों को नाश होता है। मैंने आपको पहले ही बताया जैसे कि इक्का वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। चावल का है, चावल खाने के बाद हिचकी आई तो अपन ने पानी पिया, औषधि काम कर रहा है, तो यहाँ पे उससे भी अपन इसका कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है मोर मतलब अगेन टू अगेन, यानी बार बार औषधि देना। हमने अस्थमा का उदाहरण दिया था पिछली बार, वही आचार्य भी कह रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि मोर में औषधि को भोजन खाने और न खाने पर प्रतिक्षण दी जाता है। जैसे इक्का, श्वास का, तृष्णा, बमन, विषजन्य रोगों में दी जाती है। इसके बाद दोस्तों आता है सग्रास। सग्रास मतलब अलोंग विद द ईच बॉल्स ऑफ द फूड, यानी आचार्य साफ साफ कह रहे हैं कि वह काल जिसमें प्रत्येक ग्रास के साथ औषधि ली जाती है। यानी हम एक कौर के साथ औषधि ले रहे हैं, बाकी ग्रासांतर मतलब दो कौर के साथ हम औषधि ले रहे हैं। इन बिटवीन टू वॉल्स, तो इसमें लिखा साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है आचार्यों ने। वही आचार्य भी कह रहे हैं कि ग्रासांतर का वह काल है जो दो ग्रासों के मध्य में औषधि ली जाती है। इन कालों के प्रयोग से प्राणवायु की विकृति का प्रयोग प्राणवायु की विकृति में किया जाता है। प्राणवायु की विकृति जैसे कि आपके जब प्राण जा रहे हो तब ऐसे इस तरह का औषधि दी जाती है। आपने देखा होगा, और जो ऑक्सीजन पर लोग रहते हैं तब किस तरह से औषधि का सेवन करते हैं, तो बार बार दो ग्रासों के बीच में औषधि देते हैं। तो ये समझने भर की बात है।
जैसे कि उदाहरण के लिए चूर्ण हुआ, ले हुआ, वटक हुआ, अग्निदीपक, वाजीकरण औषधियाँ, ये अपने सग्रास जो दोनों के बीच में, दो ग्रासों के बीच में ली जाती है। हृदय रोग की औषधियाँ दो ग्रासों के बीच में ली जाती है, ग्रास कौर के बीच में ली जाती है। हमने कुछ खाया, औषधि ली, फिर कुछ खाया, दो औषधि, फिर कुछ खाया, औषधि ली, फिर कुछ खाया, फिर औषधि। ने यहाँ पे आचार्य ने ये भी कहा है कि जब आप कोई हृदय रोग हो, कोई वामक औषधि लें और उसके साथ धूमपान भी करें, धूम रूप में लेना चाहिए। तो ये एक औषधि का लेने का प्रकार है। आपको लग रहा होगा कि हमने टैबलेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। देखो, औषधि कई प्रकार से हो सकती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किससे भी ले सकते हैं, एक धुएं के रूप में भी औषधि ले सकते हैं। तो यहाँ पे औषधि का एक प्रकार बताने की कोशिश की। जब आप और ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद लेते हैं आप अष्टांग हृदय का। मैंने अपना अष्टांग हृदय का पढ़ते हैं। अष्टांग हृदय बताते हैं अनन्य, अनादि, मध्यान्ह, अंत, कवलांतर, ग्रास, मोर, संडकाल, सामुद्र, निशा। आप डिस्प्ले पे देखिए, डिस्प्ले पे आपको चीज़ें दिखाते जाता हूँ। जैसे कि अनादि का मतलब आपका बिफोर अ मील, अपान वैगुण्य में देते हैं। मध्याह्न का इन मिडिल ऑफ द मील, आपके समान वायु की वैगुण्य में देते हैं। अंतकाल का एंड ऑफ द मील, व्यान वायु के वैगुण्य में, दिन में भोजन करने के अंत में। उदान वायु की वैगुण्य, रात्रि में भोजन के अंत में। कवलांतर, जैसे कवलांतर का मतलब दो कवलों के बीच में अपन को देना है, इन बिटवीन द मॉर्सेल्स। प्राण वायु की दृष्टि में अपन को देते हैं। ग्रास काल इन विथ ईच मॉर्सल्स, प्राण वायु की दृष्टि में इसको भी देते हैं। आप इनके कंसेप्ट को मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मोर, अगेन टू अगेन, यानी माने बार बार देना। इसमें विष, छर्दी, एक का श्वास काश में देंगे अपन। सनकाल में यानी मिक्स्ड विद द मील। देखिए यहाँ पे मैंने पहले आपको जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। जैसे कि अपन जो सबक को अपन कह रहे थे मिक्स्ड अलॉन्ग विथ फूड, तो यहाँ पर पे सानकाल यानी मिक्स्ड अलॉन्ग विथ मील, यानी मिक्स्ड अलॉन्ग विथ मील, यानी भोजन के साथ पका के अपन दे रहे हैं। यहाँ पे इसको सानकाल कहा। तो ये दोनों अंतर हैं दोनों में और सारे आचार्यों में और अष्टांग हृदय में। इसके बाद दोस्तों आता है आपका ये सामुदक का। सामुदक आप जानते हैं बिफोर देन, आफ्टर मील, या आपको कंप में, अभिक्षेपक और हिक्का में दिया जाता है। और उसके बाद निशाकाल होता है एट बेड टाइम, उस जत्रुगत विकारों में दिया जाता है। उस जत्रुगत विकार जैसे नस से दे रहे हैं अपन, जब आप सोने जाते हैं उससे पहले अपन नस से लेते हैं, तो इस टाइप के अपन आई ड्रॉप डालते हैं। तो ये सब चीज़ें इससे ली गई हैं। ये सबसे एडवांस है अष्टांग संग्रह का, अपन सबसे ज़्यादा मानक मानते हैं। 11 प्रकार के हैं, अच्छे हैं जो आचार्य ने दिए हैं। ये 11 प्रकार के, इसमें सब तरह की औषधियाँ आती हैं। अब ये अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, तो ये मैंने कहा था औषधियों कई प्रकार हो सकते हैं, हम कैसे भी ले सकते हैं। खाली पेट, कोई टैबलेट जरूरी नहीं है टैबलेट ही लेना है। औषधि के बहुत सारे प्रकार, अनगिनत प्रकार हैं, तो वहीं अप्लाई होते हैं। इसलिए औषध सेवन काल बताए गए हैं और अलग वायु बताई गई हैं। दोस्तों, आपको मैंने औषध सेवन काल पूरा बता दिया अष्टांग हृदय और संग्रह के अनुसार। आप लोग इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, आपको पूरा चार्ट सहित मैं पूरी चीज़ें अष्टांग हृदय कार के अनुसार, संग्रह कार के अनुसार पूरी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कोशिश कीजिए किताब उठा के भी एक बार देखें, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाए, इससे भी ज़्यादा। बाकी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जो बताना सकता था, जितना जल्दी बता सकता था, मैंने आपको बता दिया। तो ये इसमें आपको कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप जो को जब भी औषध सेवन काल पूछा जाए, तो आप सब अगर किसी के अनुसार न पूछे तो आप सिर्फ अष्टांग संग्रह के अनुसार बताएंगे, बहुत समझ लो शारंगर के अनुसार बता देंगे। ये दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जितने भी औषध सेवन काल है उसमें थोड़ा अंतर है। अगर स्पेसिफिक पूछा जाए कि चरक का बताइए, सुश्रुत का बताइए या बागवट का बताइए, तब आप अष्टांग संग्रह का बताइए, अष्टांग हृदय का बताइए, तब जाकर के आप इनका उपयोग करेंगे। अगर कुछ ना पूछा जाए तो आप केवल अष्टांग संग्रह का ही लिखें और शारंगर का लिखें, क्योंकि शारंगर का बहुत सिंपल है, अष्टांग संग्रह का पूरा फुल है, इससे ऊपर अब कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज आपका यही चैप्टर हम ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगली क्लास में मैं शारंगर के अनुसार आपको पूरी की पूरी फिर से आपको औषध सेवन काल पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शारंगर के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें वायु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार वायु पढ़ के भी, पूरे वायु के जितने 5 प्रकार हैं पढ़ के, और उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। फिर मैं अगली बार फिर से वायु को फिर से क्लियर करके आपको पूरी चीज़ समझा दूँगा। अब अगले वीडियो में मैं इसी मंच पर इसी जगह उपस्थित होऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।